भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आज हम इस विषय पर विचार करते हैं कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वे विज्ञान के ग्रंथ हैं अथवा इतिहास के ग्रंथ हैं। क्योंकि कुछ विद्वानों को और यथार्थ में देखें तो लगभग सभी विद्वानों को यह भ्रम हो गया है कि ब्राह्मण ग्रंथ इतिहास के ग्रंथ हैं। इसलिए उन्होंने अपने अपने ढंग से इतिहास को खोज निकाला, लेकिन किसी ने यह नहीं विचार किया कि ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के व्याख्यान ग्रंथ हैं। जब व्याख्यान ग्रंथ में ऋषि मुनियों का इतिहास होगा, विभिन्न देशों, नदियों, पर्वतों की चर्चा होगी, तो वेद में भी ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वेद तो सत्य विद्याओं के पुस्तक हों, विज्ञान के ग्रंथ हों और ब्राह्मण ग्रंथों में मानवीय इतिहास आ जाए। दुनिया का कोई भी व्यक्ति फिजिक्स के किसी सूत्र की व्याख्या में इतिहास नहीं ला सकता। उसी सूत्र की व्याख्या के लिए विज्ञान को और अधिक गहराई से समझाएगा, व्यापकता से समझाएगा, सरलता से समझाएगा। वैसा ही ऋषियों ने किया था। अब कुछ आर्य विद्वानों को ही भ्रम हुआ, वे ऋषि दयानंद की बातों को ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं कि जैसे उससे आगे कुछ है ही नहीं। वस्तुतः वे ऋषि दयानंद की बातों को समझते भी नहीं हैं। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि वेद, ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के व्याख्यान ग्रंथ हैं जो ऋषि मुनियों ने ऋषियों के इतिहास पूर्वक बनाए। अर्थात उसमें ऋषियों का कुछ इतिहास भी है व्याख्यान ग्रंथ। इतिहास पूर्वक का अर्थ हुआ कि उनमें कुछ ऋषियों का नाम भी है। ऐत्रेय ब्राह्मण का मैंने भाष्य किया है, वेद विज्ञान आलोक नाम से। उसमें कई ऋषियों की चर्चा आती है कि फलां ऋषि का ये मत है, उस ऋषि का ये मत है, उस ऋषि का ये मत है। यही इतिहास है। जैसे साइंस की पुस्तकों में वैज्ञानिकों का नाम आ जाता है, वैज्ञानिक कहाँ जन्मा यह भी आ जाता है, एनसीईआरटी की बुक्स में थोड़ा परिचय भी आ जाता है, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों में तो ऋषियों का परिचय भी नहीं है। नाम है और कहीं उनका गोत्र है, इससे अधिक नहीं है। इस विषय पर कई घंटे बोला जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ एक ऐसा प्रसिद्ध उदाहरण लेता हूँ जिसके न समझने से विश्व में भयंकर पाप हमने दिए हैं वेद के नाम पर। हमने अर्थात हमारे पूर्वजों ने। और मध्यकालीन ऐसा दुखद इतिहास शुरू हुआ, दुखद काल शुरू हुआ कि वेद के नाम पर यहाँ न केवल पशुओं को मारा गया, न केवल छुआछूत चलाई गई, न केवल नारी का तिरस्कार किया गया, और बल्कि अपितु नर बलि, मनुष्यों की बलि भी चढ़ाई गई। कल्पना कीजिए, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में शास्त्र लेकर जब भारत के कथित ब्राह्मण लोग, कथित कह रहा हूँ, ब्राह्मण वेदज्ञ विद्वान को कहते हैं, तपस्वी को कहते हैं, किसी हत्यारे को ब्राह्मण नहीं कह सकते, लेकिन जिन्होंने तलवारें लेकर के पशुओं को मारा होगा, मनुष्यों को मारा होगा, किसके नाम पर? वेद के नाम पर, शास्त्र ब्राह्मण ग्रंथों के नाम पर, अन्य ग्रंथों के नाम पर, वे भी यहाँ वेदज्ञ माने गए। क्यों माने गए? क्योंकि उन्होंने वेद में, ब्राह्मण ग्रंथों में इतिहास देखा, ब्राह्मण ग्रंथों के रूढ़ अर्थ किए। इतिहास के रूढ़ अर्थ ही हो सकते हैं, यौगिक अर्थ नहीं।
कोई वाल्मीकि रामायण का यौगिक अर्थ करेगा तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो रामायण को मिटा देगा, इतिहास को मिटा देगा। कोई महाभारत का यौगिक अर्थ करने लग जाएगा तो महाभारत का इतिहास मिट जाएगा। इनका रूढ़ अर्थ, लेकिन जो विज्ञान के ग्रंथों का रूढ़ अर्थ करने लग जाएगा वहां विज्ञान मिट जाएगा और गंदा इतिहास, कुत्सित इतिहास, विभत्स इतिहास सामने आएगा जो आया। मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं। ऐत्रेय ब्राह्मण में 33वां अध्याय है, उसमें 6 खंड है। उसका इतिहास मैं संक्षेप से सुनाता हूं और कोई भी ऐसा भाष्यकार नहीं है जो उस इतिहास को नहीं मानता हो। क्या इतिहास है? अगर इतिहास मानेंगे तो ये इतिहास बनता है। और फिर आप लोग अपने हृदय से, मस्तिष्क से पूछना, क्या आप ऐसा ही इतिहास ब्राह्मण ग्रंथों में मानते हैं? फिर इस इतिहास का स्रोत कौन सा वेद है? इसका उत्तर भी क्या आप देंगे? मैं संक्षेप में इतिहास सुनाता हूं। सुने से हरिश्चंद्र का उपाख्यान है। राजा हरिश्चंद्र का नाम सबने सुना। तो राजा हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए। उनके कोई पुत्र नहीं था। ये वाल्मीकि रामायण के आधार पर नहीं कह रहा, ऐत्रेय ब्राह्मण के 33वें अध्याय में जो इतिहास लोगों ने देखा, विद्वानों ने देखा अब तक, उसको बता रहा हूं संक्षेप में। तो वो बहुत दुखी थे। एक बार उनके यहाँ महर्षि नारद और महर्षि पर्वत दोनों ऋषि भ्रमण करते हुए आए। राजा हरिश्चंद्र जी ने उनका स्वागत किया और अपनी व्यथा को बताना प्रारंभ किया कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। फिर कई श्लोकों के माध्यम से पुत्र की महिमा महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं। और पुत्र नहीं है, वो भाग्यहीन है, पुत्र से ये होता है, वो होता है, बहुत सारी बातें की। तो उन दोनों ऋषियों ने कहा कि अगर आप वरुण देवता का यज्ञ करें तो आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। उन्होंने वरुण देवता का यज्ञ करने का निश्चय किया। वरुण देवता प्रकट हुए और उन्होंने कहा पुत्र भी हो गया। उन्होंने ये कहा कि पुत्र होगा उसकी बलि चढ़ानी पड़ेगी। राजा बोले चलो पुत्र हो तो जाए, बलि चढ़ा देंगे। अब जब पुत्र हुआ उसका नाम रोहित रखा। अब वरुण देवता ने कहा ये पुत्र मुझे दो, अर्थात बलि चढ़ाओ। राजा बोले क्या नहीं, पुत्र बलि चढ़ाने योग्य तब होता है जब उसके दूध के दांत निकल आते हैं। दांत निकल आए। अब वरुण देवता ने कहा कि अब दो, कि नहीं, दूध के दांत गिर जाते हैं, दूसरे दांत आते हैं जब बलि योग्य होता है। दूसरे दांत भी आ गए कि अब मुझे दो। तब फिर राजा ने कहा कि नहीं, क्षत्रिय जब बलि योग्य होता है जब वो शस्त्र धारण करने योग्य होता है, अस्त्र शस्त्र धारण करने योग्य हो जाता है। रोहित युवा हो गया, धनुष धारण किए, अर्थात अस्त्र शस्त्र धारण किए, तैयार हो गया। तब वरुण देवता ने कहा अब मुझे दो। तो हरिश्चंद्र देने लगे तो उनका पुत्र अकड़ गया कि मैं तो नहीं जाता, और वो घर छोड़ के चला गया। ये इतिहास है। ऐसा इतिहास खोजा है इतिहास मानने वालों ने। अब वो चला गया। अब वरुण देवता ने राजा हरिश्चंद्र को जकड़ लिया और जलोदर रोग पैदा कर दिया। जलोदर जिसमें पेट में पानी भर जाता है। 1 वर्ष बाद रोहित को पता लगा कि उनके पिता को जलोदर रोग से ग्रस्त कर दिया है वरुण देवता ने। रोहित आए कि मैं पिता से मिलूं। रास्ते में इंद्र ने रोक दिया कि नहीं जाओ, चरैवै थी चरैवै, चलते रहो। चलने से ये होता है, चलने से होता है। एक बार चलने से गूलर का मीठा फल प्राप्त होता है। ये ध्यान, एक विद्वान ने, युवा विद्वान, मेरा ही ट्रस्टी है, डॉक्टर मोक्ष राजा, उन्होंने कहा आचार्य जी ये बात समझ में नहीं आई कि गूलर का फल इतना अच्छा लगा जिसकी प्रशंसा हो रही है कि चलते रहो। प्रशंसा कौन कर रहा है? देवराज इंद्र, कि गूलर का फल मिलेगा, चलते रहो।
इससे अच्छा फल कोई देवराज इंद्र को भी पता नहीं था। जरा सोचिए, उस जमाने में जहाँ फलों से भरपूर धरती हुआ करती थी, देवराज इंद्र बता रहे हैं कि गूलर का फल खाने को मिलेगा। ऐसे 6 बार आने का प्रयास किया रोहित ने, लेकिन हर बार इंद्र ने वापिस लौटा दिया। 6 वर्ष बाद जब 6ठे वर्ष वो घूम रहा था जंगल में, तो अजीगर्त नाम के एक ऋषि को देखा, भूखा, दुर्बल। तब रोहित ने अजीगर्त ऋषि के 3 पुत्र थे। बड़ा था शुनह पुच्छ, बीच वाला शुनह सेब और तीसरा था शुनह लांगूल। तब उसने रोहित ने उन ऋषि से कहा कि अपना एक पुत्र मुझे दे दो वरुण देवता की बलि के लिए, और मैं आपको 100 गाय दूंगा। तो बड़े पुत्र का हाथ माँ ने पकड़ लिया या पिता ने पकड़ लिया कि इसको तो मैं दे नहीं सकता। छोटे का माँ ने पकड़ लिया, बीच वाला बेच दिया 100 गायों में। उस सुनह सेब को लेकर के रोहित आता है तो देवराजन फिर वो वरुण देवता के पास पहुंचता है कि मेरे पिता को मुक्त करो और मैं ये आपको बलि के लिए मनुष्य देता हूँ। अब वहाँ यज्ञ होता विश्वामित्र ऋषि बनते हैं, ब्रह्मा वशिष्ठ ऋषि बनते हैं, और उद्गाता अध्वर्यु बनते हैं जमदग्नि, और अयास ऋषि उद्गाता बनते हैं। फिर यज्ञ होता है। जब बलि की बारी आई तो यह प्रश्न उठा कि इस सुनह सेब को यूप से, खंबे से कौन बांधेगा। कोई बांधने के लिए तैयार नहीं, तो वो अजीगर्त उसका पिता आ जाता है वहाँ कि मैं बांध दूंगा, 100 गाय मुझे और दो। तो 100 गाय और दी। उसने अपने पुत्र को मरने के लिए यूप से खंबे से बांध दिया। फिर कहा कि इसको मारेगा कौन। तो उसका पिता बोला 100 गाय और दो तो मैं मार भी दूंगा। 100 गाय और दी। अब वो तलवार तीक्ष्ण कर रहा है। देखिए 300 गाय ले ली बेटे को मारने के लिए। अब वरुण देवता की प्रार्थना कर रहा है सुनह से कि मुझे बचाओ, कि तू अग्नि के पास जा। बहुत सारे देवताओं के पास भटकाया। अंत में वरुण देवता की प्रार्थना से वेद मंत्र प्रकट हुए और वरुण देवता ने उसे मुक्त कर दिया। अब विश्वामित्र ऋषि जो होता थे वो बोले तू मेरे पास आ जा, और उसका पिता बोला तू मेरा पुत्र है, विश्वामित्र के पास क्यों जाता है। तो विश्वामित्र कहे देख तेरा पिता तलवार लिए खड़ा था थोड़ी देर पहले, अब तुझे अपना पुत्र कह रहा है। ऐसे कह के पिता और पुत्र में संवाद हो रहा है, विवाद हो रहा है। तब बेटा भी कह रहा है कि मैं कैसे, आप तो मारने के लिए खड़े हो, आपने बेच दिया मुझे, मारने के लिए भी तैयार हो गए, मैं तो विश्वामित्र ऋषि की गोद में बैठूंगा। लेकिन विश्वामित्र से भी उसने सौदेबाजी की। विश्वामित्र के 101 पुत्र हैं कि सब पुत्र आपके मुझे अपना बड़ा भाई माने तो मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूँ। तो बीच वाले पुत्र का नाम था मधुच्छंदा। उससे बड़े ने इनकार कर दिया कि हम तो इसको बड़ा भाई नहीं मानते, और छोटों ने और मधुच्छंदा ने उसे अपना बड़ा भाई स्वीकार कर लिया। तो विश्वामित्र ने बड़े 50 पुत्रों को शाप दिया। वो विभिन्न जातियां अलग अलग अंध्र पुंड्र सवर पुलिंदा मूतिवा इस प्रकार की विदेशों में जाकर बसी, उनको भगा दिया वहाँ से। इससे इतिहास देखने वालों ने क्या देखा कि राजा हरिश्चंद्र ने रासु यज्ञ किया, पर्वत नारद ऋषि आए और विश्वामित्र जी ने के शाप से उनकी संतान वर्ण संकर हो गई या भ्रष्ट हो गई, म्लेच्छादी जातियों में परिवर्तित हो गई। ये इतिहास बन गया। अब मैं इतिहास का व्यक्ति नहीं हूँ, किन किन देशों में चले गए नहीं मैं बता नहीं रहा, लेकिन आप बहुत सारे ग्रंथों में ये बात देख सकते हैं। मैं अभी निरुक्त का भाष्य कर रहा हूँ। निरुक्त के 3 अध्याय के 4 खंड में ये प्रकरण आता है दाएं भाग का, उत्तराधिकार का, बेटी का उत्तराधिकार या बेटे का उत्तराधिकार या दोनों का उत्तराधिकार उस प्रकरण में आया है। तो उसमें एक उदाहरण दिया है कि बेटी पुत्री को बेचना, पुत्री को खरीदना
पुत्री को छोड़ देना, ये सभी मानते हैं ऐसा हो। दान विक्रय और त्याग पुत्री का, स्त्री का। और फिर लिखा कि कुछ लोग आचार्य का भी मानते हैं, नहीं पुरुष का भी मानते हैं। जैसे सुनयसेब बेचा गया था। सुनयसेब कौन सा? यही सुनयसेब। निरुक्त के सभी भाष्यकारों ने, चाहे वो दुर्ग हो, चाहे स्कंद स्वामी हो, चाहे आर्य समाज के विद्वान हो, चाहे सनातन पौराणिक विद्वान हो, सभी सुनयसेब के आख्यान से दाय भाग प्रकरण में ये सिद्ध कर रहे हैं कि पुरुष को भी बेचा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। कोई इस बात को सोचने के लिए तैयार नहीं है कि सुनयसेब बेचा गया, किसके लिए बेचा गया? वो बलि चढ़ाने के लिए बेचा गया था। इसका अर्थ हुआ कि आप ये भी मानते हैं कि नर बलि भी चढ़ाई जाती है या चढ़ाई जाती थी, और ये ऋषियों को स्वीकार है। ऐसा कहीं आप नर बलि मानते हैं तो कोई आर्य समाज का विद्वान तो कभी स्वीकार नहीं करेगा। पौराणिक वाले कर लेंगे क्योंकि पहले होती थी, अब बंद हुई है, गुपचुप अभी भी कोई करा देता है, लेकिन आर्य समाजी कोई नहीं करेगा। ये अच्छी बात है। परंतु वे ही निरुक्त पढ़ेंगे तो यही कहेंगे, सुनयसेब के द्वारा विश्वामित्र की भ्रष्ट संतान को विदेशों में जाना कह देंगे, तो फिर नरबलि तो सिद्ध हो ही गई। क्या आप ऐसा इतिहास जानते हैं? क्या आप ऐसा इतिहास चाहते हैं? यदि ऐसा इतिहास चाहते हैं तो ये बताइए, वेद के किन मंत्रों का व्याख्यान में ये कहानी सुनाई गई है? ये इतिहास कौन से मंत्रों की व्याख्या कर रहा है? इसमें जो मंत्र आते हैं उनकी व्याख्या कर रहा है? इस पर उदार मस्तिष्क से और बुद्धि से सोचिए। रूढ़वादिता बन जाइए। रूढ़वादिता ने नाश कर दिया। कौन कौन से पापों को आप स्वीकार करेंगे? वस्तुतः मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि सुनयसेब का प्रकरण किसी की भी समझ में नहीं आया। कुछ विद्वानों ने सुनयसेब प्रकरण का आध्यात्मिक, आदि भौतिक आदि अर्थ कुछ संगति लगाने का प्रयास किया। उन्होंने सुनयसेब कह दिया कि किसी विद्वान को कहते हैं, शुभकारी विद्वान को कहते हैं। हरिश्चंद्र का किसी ने व्याख्या कर दी, किसी ने वरुण की कर दी, लेकिन उसमें जितने नाम है उनकी व्याख्या आज तक किसी ने की हो ऐसी मेरी जानकारी नहीं है। और जानकारी किसी के पास हो तो मुझे अवश्य अवगत कराएं। और फिर उससे पूरी कहानी किसी ने लिखी हो तो भी बता दे, ऐसा इतिहास बता दे जिसमें ये पाप न हो। किसी ने आध्यात्मिक व्याख्या की हो तो वही वो बता दे कि उसकी पूरे सुनयसेब आख्यान की ये ऐतरेय ब्राह्मण के 33वें अध्याय की किसी ने आध्यात्मिक व्याख्या की हो तो भी मुझे बता दे, वैज्ञानिक व्याख्या की हो तो भी बता दे, आदि भौतिक की हो तो भी बता दे। वो व्याख्या वेदानुकूल होनी चाहिए। अब मैंने इस आख्यान को देखा और सबको पढ़ कर के मुझे लगा नहीं, मैं इसके लिए दावा भी करता हूं। इसमें सूर्य विज्ञान है, जिसमें सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की क्रिया कैसे प्रारंभ होती है, पूरी घटना है। यह इतिहास, इसमें इतिहास है। कौन सा इतिहास है? सूर्य बनने का इतिहास। कोई राजा हरिश्चंद्र का इतिहास नहीं है, कोई सुनयसेब का इतिहास नहीं है, कोई विश्वामित्र जी का राजसूय यज्ञ नहीं, वशिष्ठ जी का। ये है सूर्य के बनने का इतिहास। वैसे सूर्य के बनने का इतिहास बहुत बड़ा है ऐतरेय ब्राह्मण में। तारों के बनने की कहानी बहुत बड़ी है। वे कहानी है, वे इतिहास हैं जो नित्य इतिहास है। जैसा सूर्य अभी बना है वैसा आगे भी बनेगा, और आगे उससे भी आगे बनेगा। पहले भी ऐसे बना था। ब्रह्मांड के बनने का इतिहास है ब्राह्मण ग्रंथों में। ग्रहों, उपग्रहों, गैलेक्सियों के बनने का इतिहास है। इस इतिहास को छोड़ के मानवीय इतिहास ढूंढने लगे तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, और आप पाप कर बैठेंगे और कर भी रहे। आप नहीं समझ रहे कि आपकी एक बात का क्या अर्थ निकाला करके विश्व में वेदों की बदनामी होगी, और हो रही है। वेदों का उपहास किया जा रहा है। वेद विरोधी लोग वेद का उपहास कर रहे हैं।
वेदों पर नाना प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप आपके कारण लग रहे हैं। किनके कारण? जिन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों में इतिहास माना है, जिन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर वेदों में इतिहास माना है। कोई वेद में श्री राम का इतिहास ढूंढता है, कोई वेद में हनुमान जी का इतिहास ढूंढता है, कोई वेद में मोहम्मद जी का इतिहास ढूंढ लेता है। ये इतिहास ढूंढोगे तो वेद को नष्ट कर दोगे और ब्राह्मण ग्रंथ भी नष्ट कर दोगे, और हुए। अब आप कहेंगे कि सूर्य के बनने के इतिहास में हरिश्चंद्र राजा, पर्वत, नारद ऋषि, रोहित, सुनय से, ये सब कहाँ से आ गए? इनका क्या अर्थ है? आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि नाम हमने वेदों से सीखे। हमने मतलब मानव जाति ने, मैंने नहीं, आपने नहीं, मनुष्य जाति ने। सभी नाम, भगवान मनु क्या कहते हैं? सर्वेषामेव नामानि कर्माणि च पृथक पृथक। सभी नाम और सभी प्रकार के काम वेदों से हमने सीखे। सर्वेषां सतुनामानि कर्माणि च पृथक पृथक। वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। वेदों से नाम रखे ऋषियों ने, वेदों से नाम रखे राजाओं ने, और वेदों के नाम ब्राह्मण ग्रंथों में आए, आदिदैविक अर्थों में, वैज्ञानिक अर्थों में, पदार्थ के अर्थ में। दुर्भाग्य से हमने इनको मनुष्यवाची मान लिया और मनुष्यवाची मान करके इतिहास की कहानियाँ बना दी। कुछ नामों की सुंदर व्याख्या करके व्याख्यान दे लिए, किताबें लिख दी, कोई छोटी छोटी घटनाएं लिख दी, लेकिन सारे आख्यान को नहीं समझा, सारे ग्रंथ को नहीं समझा। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे विनम्र अपील करता हूँ, आप या तो इतिहास शुद्ध करके मुझे बता दो, या फिर मेरा सूर्य का इतिहास आप सुन लीजिए। सारा इतिहास तो मैं वीडियो में नहीं बता सकता, बहुत बड़ा है। मैं केवल सांकेतिक बता रहा हूँ कि ये जो नाम आए उनका क्या अर्थ है। राजा हरिश्चंद्र को इक्ष्वाकु वंशी बताया है, और इतिहास में भी इक्ष्वाकु राजा के वंशज ही हरिश्चंद्र राजा हुए हैं। इक्ष्वाकु कौन है? सूर्य के इतिहास में ऐसा सूक्ष्म प्राण जो विभिन्न गतिशील, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, रश्मि आदि पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ किए रहता है। कौन? मनस्तत्व। उस सूक्ष्म प्राण को कहते हैं मनस्तत्व। मनस्तत्व से सभी रश्मियां पैदा होती हैं। राजा हरिश्चंद्र के पिता का नाम बताया वेधा। वेधा किसको कहते हैं? सूत्रातम वायु को वेधा कहते हैं। हरिश्चंद्र किसको कहते हैं? उदान प्राणों से संयुक्त सोम रश्मियों को राजा हरिश्चंद्र कहते हैं। पर्वत किसको कहते हैं? वे ऋषि जो हवि रूप, वे ऋषि रश्मियाँ जो हवि रूप मास रश्मियों को धारण करते हुए नाना प्रकार की क्रियाओं को विभिन्न संयोजक बलों से तृप्त करती हैं। नारद ऋषि किसका नाम है? वे ऋषि प्राण जो विभिन्न देव परमाणुओं को विभिन्न अनुगामी, आशुगामी मरुद रश्मियों से युक्त करके उन्हें बलवान और आशुगामी बनाती हैं। ये दो ऋषि रश्मियाँ हो गई। अच्छा, पुत्र किसको कहते हैं? पुत्र नहीं होने से होगा, पुत्र नहीं होने से होगा। सूर्यलोक में अगर पुत्र नहीं होगा तो सूर्यलोक मिट जाएगा। पुत्र किसको कहते हैं? आदित्य के केंद्रीय भाग में नाभिकीय संलयन हेतु आवश्यक बल, यह है पुत्र। माता किसको कहते हैं? माता और पति और स्त्री की बात, जाया की बात आई है उसमें। माता है आकाश, स्पेस और ऋतु रश्मियाँ। पति कौन है? सूत्रात्म वायु। रोहित कौन है? बेटा। रक्तवर्णीय अग्नि जो सोम से पैदा हो रही है, केंद्रीय भाग का बीज रूप। रक्तवर्णीय अग्नि पैदा होगा, फिर अग्नि बढ़ेगा, उसके बाद उसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और इसमें पारुच्छेमी छंद रश्मियां ज्यादा उत्पन्न होती हैं। परुच्छेव ऋषि से उत्पन्न ये ऋग्वेद के मंत्र हैं, और इनके विषय में ऐत्रेय ब्राह्मण के खंड 5, 10 और 5, 12 से 13 में विस्तार से वर्णन है। परुक्षेप ऋषि बहुत शक्तिशाली रश्मियाँ होती हैं, उनसे जो रश्मियाँ पैदा हो रही हैं ये 13 सूक्त हैं। उन 13 सूक्तों की जो छंद है, जितने भी छंद रश्मियाँ हैं, वो सब रोहित रश्मियों के रूप में जाने जाते हैं।
वरुण कौन है? वरुण देवता प्राण अपान व्यान का ऐसा मिश्रण जो उन सूक्ष्म पार्टिकल को बांधने में काम आता है, संलयन में काम आता है, बहुत सूक्ष्म बल। इंद्र आप जानते हैं, इंद्र किसको कहते हैं? तीव्र विद्युत। अच्छा, गूलर के फल की बात आ रही थी, वो गूलर का फल नहीं है वास्तव में। ऐसी एक प्रकार की ऊर्जा जो संयोजक गुणों से युक्त होती है, ये ऊर्जा बड़ी विशेष है, जिसका विवरण मैंने वेद विज्ञान आलोक में दिया है। अजीगर्त ऋषि कौन थे जो रोहित को मिले थे वहाँ अरण्य में? अरण्य क्या होता है? जहाँ संग्राम नहीं हो रहा हो, अर्थात वहाँ संयोग वियोग की प्रक्रिया नहीं शुरू हो रही हो, वे प्राण रश्मियाँ जिनके गमनागमनार्थ विभिन्न ऋतु रश्मियाँ शोभन अर्थात वाहन का कार्य करती हैं, ये ऋतु रश्मियाँ अजीगर्त ऋषि रश्मियों को निरंतर निगलती हुई वहन करती हैं। अजीगर्त रश्मियाँ, अजीगर्त ऋषि का पिता किसको कहा है? सुयवस अर्थात मास रश्मियाँ, जो अच्छी प्रकार से मिश्रण और मिश्रण संयोग वियोग की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, वे मास रश्मियाँ। अब अजीगर्त ऋषि के 3 बेटे बताए हैं। बड़ा शून्यपुच्छ। शून्यपुच्छ क्या होता है? अंतरिक्ष में आशुगामिनी सहजता पूर्वक गमन करती हुई संयोग वियोग आदि बलों से संपन्न तीक्ष्ण शरद रश्मियाँ। ऋतु में एक शरद ऋतु भी होती है, तो ऋतु रश्मियों के रूप में भी होती हैं, तो शरद रश्मियाँ। अब शून्यपुच्छ बीच वाला, ये शून्यपुच्छ सबसे शक्तिशाली है और सबसे व्यापक है। और दूसरा मध्यम वाला बेटा जिसको मानते हैं शून्यशेप। शून्यशेप क्या है? ये रश्मियाँ मध्यम बल और विस्तार से युक्त होती हैं, प्रजनन उत्पादन क्षमता से विशेष संपन्न होती हैं। जब ये किसी पदार्थ से संयुक्त होती हैं तब उसे अपना बल प्रदान करके शांत हो जाती हैं। तीसरा बेटा किसको बताया? छोटा शून्य लांगुल। ऐसी रश्मियाँ जो अंतरिक्ष में दोलन करती हुई, ऑसिलेशन ऐसे करती हुई किसी अन्य रश्मि के पीछे चिपकती हुई पिछड़ती हुई गति करती हैं। जैसे किसी के कोई ट्रक जा रहा है, उसके पीछे कुछ बांधो तो उसके पीछे घसीटता हुआ चला जाता है, वैसे ही रश्मियाँ किसी अपने से ज़्यादा शक्तिशाली रश्मि के साथ चिपक के उसके पीछे गति करती रहती हैं। जो रासु यज्ञ करवाया वरुण देवता ने, वो क्या है? रासु यज्ञ का है, काटक संहिता में लिखा है वरुण सवह, प्राण अपान व्यान का विशेष प्रकार का यज्ञ, अर्थात विशेष प्रकार से संयोग वियोग का व्यापार शुरू होता है। जिस भाग में, वह कौन सा होता है? केंद्रीय भाग सूर्य का या किसी तारे का। अब इस विशेष यज्ञ में कौन है? 4 ऋत्विज। पहला होता विश्वामित्र। विश्वामित्र कौन है? जो रोहित रश्मियाँ हैं, जो मैं चर्चा कर रहा था, 13 सूक्त हैं ऋग्वेद के, उनमें जो पंक्ति रश्मियाँ हैं वो रोहित कहलाती हैं। वे होता का कार्य करती हैं। होता लेना देना, इधर से उधर जो पदार्थ का आवागमन करती हैं। जमदग्नि, अध्वर्यु का काम कौन करता है? जमदग्नि ऋषि। जमदग्नि ऋषि क्या है? उष्णिक और त्रिष्टुप छंद रश्मियाँ। कौन सी? उन्हीं रोहित रश्मियों में, जो ऋग्वेद के 13 सूक्तों में से पारुच्छेदी रश्मियाँ, जिनका छंद उष्णिक है और त्रिष्टुप है, ये सूत्रात्मक के साथ मिश्रित होकर अग्नि को ज्वालाओं के रूप में सक्रिय करती हैं। अध्वर्यु का काम करती हैं। अध्वर्यु का क्या होता है काम? हिंसा वर्जित करना। बीच में कोई असुरादि पदार्थ, डार्क एनर्जी अगर वहाँ आती है तो उसको नष्ट कर देती हैं, ताकि संयोग वियोग चलता रहे, रिपल्सिव फोर्स वहाँ एक्टिव न हो सके। ब्रह्मा कौन बने उस यज्ञ के? वशिष्ठ ऋषि। वशिष्ठ कौन है? गायत्री रश्मियाँ। एक तो गायत्री रश्मियाँ वो हैं जो इन्हीं रोहित रश्मियों में हैं, और सप्तदश स्तोम, 17 प्रकार की विशेष प्रकार की गायत्री रश्मियाँ ये ब्रह्मा का कार्य करती हैं। और ब्रह्मा का कार्य क्या है? रासु यज्ञ को सबल बनाना, समृद्ध बनाना और व्यापक बनाना। उद्गाता अयास ऋषि। सभी संयोज प्रकाशित परमाणु और प्राण रश्मियाँ
ये क्या करती हैं? उद्गातक का कार्य करती हैं। सभी प्राण छंद रश्मियों को साम रश्मियों से उच्चता से प्रकाशित करती हैं। साम रश्मियों को, सभी प्राण और छंद रश्मि, ये साम रश्मि। साम रश्मि किसको कहते हैं? जिनसे फोटोन्स का निर्माण होता है, जिनसे तारों का, प्रकाशित पदार्थों का निर्माण होता है, उनको ये उच्चता से प्रकाशित करने वाली होती हैं। अब विश्वामित्र ऋषि के 100 बेटे, 101 बेटे बताए, उसमें 4 के ही नाम दिए हैं। बीच वाला मधुच्छंदा। मधुच्छंदा क्या है? मधुच्छंदा ऋग्वेद के पहले मंत्र अग्निणे पुरोहितम, इसका भी ऋषि मधुच्छंदा ही है। तो मधुच्छंदा ऋषि का है, वे प्राण रश्मियाँ जो विभिन्न रश्मियों व परमाणुओं के मिथुनों, युग्म, कपल्स को आच्छादित, प्रकाशित और प्रेरित करती हुई नाना संयोग आदि क्रियाओं को संपादित करने में समर्थ होती हैं। ये वो कहलाती है मधुच्छंदा प्राण रश्मियाँ। दूसरा, एक पुत्र का नाम बताया ऋषभ। ये प्राण रश्मियाँ श्रेष्ठ बल, तेज व गति से युक्त होती हैं तथा देखिए सृष्टि में 2 रश्मियों को 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक है जो पुरुष का कार्य करती हैं, मेल का, और दूसरी रश्मियाँ होती हैं फीमेल का कार्य करती हैं, स्त्री का कार्य करती हैं। तो ऋषभ नाम की रश्मियाँ पुरुष का कार्य करती हैं और वहाँ उस स्थान पर, उस तारे में जब वो तारा बन रहा है, स्त्री रूप रश्मियाँ उनसे वो संयोग करती हैं। एक पुत्र का नाम लिखा है रेणु। ये कौन सी प्राण रश्मियाँ? ये प्राण रश्मियाँ विभिन्न पदार्थों में व्याप्त होकर उनका छेदन और भेदन करने में समर्थ, तोड़ फोड़ करने में समर्थ होती हैं। और एक चौथा नाम बता अष्टक। ये प्राण रश्मियाँ आदित्य लोक के विभिन्न संधि भागों को व्याप्त करती हैं तथा अपनी व्याप्ति में अर्धमास रश्मियों के साथ संगत रहती हैं। आदित्य लोक में जांबी संधियाँ हैं, एक क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र के बीच में संधि भाग होता है। ऐतरेय के 31वें अध्याय में इतिहास वालों ने क्या किया है? एक पशु को मारा है 6ठे अध्याय में और मार करके मांस वितरण कराया 31वें अध्याय में, और 26 ऋतुजों को वो मांस वितरण किया है। किसी को कलेजे का मांस दिया, किसी को जबड़े का मांस दिया, किसी को कूले का मांस दिया, किसी जीव, ऐसा अनाचार किया इतिहास देखने वालों ने, रूढ़ अर्थ करने वालों ने। वस्तुतः वो सूर्य के 26 भाग हैं, 26 क्षेत्र हैं। तो उन क्षेत्रों के बीच में जो सीमा होती है उसको कहते हैं संधि भाग, और विशेष संधि भाग होता है केंद्र और सूर्य के केंद्रीय भाग, और शेष बाहरी भाग के जो बीच में भाग होता है उसको भी वो विशेष संधि भाग होता है। अब जो निकाल दिया, जिनसे इतिहास देखने वाले कहते हैं कि ये जातियां भ्रष्ट हो गई और उन देशों में बस गई जा करके, कोई अरब देश में बसी, कोई किसी देश में बची, उनके यहाँ 5 ही नाम दिए हैं, 50 नहीं दिए। तो 5 की व्याख्या हमने की। अंध्र से इन्होंने जाति का, मैं फिर कहूँगा, वो कहेंगे इतिहास का क्या होगा, मैं कहूँगा विज्ञान का क्या होगा। इतिहास ढूंढने की सनक में विज्ञान को नष्ट मत कीजिए, वेद को नष्ट मत कीजिए, इतिहास ढूंढिए ऐतिहासिक ग्रंथों में। जो पुराण है तो पुराण नाम है, लेकिन है नवीन ग्रंथ 18 पुराण, उनमें भी इतिहास है। गप्पे बहुत अलग बात है, लेकिन उनमें इतिहास भी है। महाभारत में भी है, रामायण में भी है। लेकिन फिर मैं सावधान करना चाहूँगा कि इन ग्रंथों में भी ब्राह्मण ग्रंथों के आख्यानों को न समझ करके लंबी लंबी कहानी गढ़ करके इतिहास बनाया गया, वो झूठा इतिहास। वास्तविक इतिहास खोज करने वाले विद्वानों की आज देश को ज़रूरत है, विश्व को ज़रूरत है। अनेक लोग मुझे कहते हैं आप रामायण पर काम कीजिए, इतिहास महाभारत पर काम कीजिए, इनका शोधन कीजिए। मैं क्या क्या करूं? मैं इतिहास विषय का नहीं हूं और न मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है वेद को बचाना। वेद जब भी बचेगा जब ब्राह्मण ग्रंथ बचेंगे, निरुक्त बचेगा, जब इन्हीं पर संकट है। हमारे वैदिक विद्वान इस संकट ढा रहे हैं भाष्य कर करके, तो मैं किनसे शिकायत करूं? किसी देशी से करूं, किसी विदेशी से करूं, मुझे किससे शिकायत नहीं, अपनों से शिकायत है। क्यों अपने लोगों ने अपने ग्रंथों को नहीं समझा? क्यों उन्होंने
वहीं से गड़बड़ प्रारंभ करी, उनकी दृष्टि यथार्थ दृष्टि नहीं थी, इसलिए उसी को पकड़ करके दूसरे लोग और ज़्यादा अतिरंजित करके उसको घृणित इतिहास उसमें बता रहे हैं। तो 50 पुत्रों में से 5 पुत्रों के नाम दिए। अंध्र जो निकाला था, वस्तुतः सूर्य के केंद्रीय भाग से ये पदार्थ बाहर निकाल दिए जाते हैं। कौन निकालता? विश्वामित्र निकालते हैं, वे पंक्ति रश्मियाँ निकालती हैं। अंध्र कौन सी रश्मि है? वह रश्मि व परमाणु आदि पदार्थ जो आदित्य लोक के केंद्रीय भाग की बाहरी सीमा के निकट, ये बाहरी सीमा के निकट आ जाते हैं। केंद्रीय भाग की, सूर्य की बाहरी नहीं, केंद्रीय भाग की बाहरी सीमा के निकट अर्थात संधि भाग के निकट विद्यमान रहकर केंद्रीय भाग में विद्यमान उच्च अग्नि को अनावश्यक रूप से बाहर रिसने से रोकते हैं। केंद्रीय भाग की अग्नि ऊष्मा हीट यदि बाहर निकल जाए सारी, तो नाभिकीय संलयन की क्रिया बंद हो जाएगी और बाहर एक साथ निकलेगी, विस्फोट हो जाएगा विकिरण के प्रेशर के कारण, तो सूर्य खत्म हो जाएगा। इसको रोकने में किनकी भूमिका? अंध्र नाम की रश्मियों की, अंध्र नाम के पार्टिकल्स की, जिसको आपने भ्रष्ट जातियां बता दिया, दूसरे देश बसा दिए इनके। दूसरा नाम है पुंड्र। ये रश्मि भेदक शक्ति संपन्न होती हैं और संधि क्षेत्र में आने वाले विभिन्न कणों का छेदन करके संलयनी परमाणुओं को पृथक करते हैं। जो सूर्य के बाहरी भाग से अंदर मटेरियल जाता है गुरुत्व बलों के कारण, उसमें अगर बड़े पार्टिकल्स हैं उनको ये रश्मियाँ तोड़ देती हैं और जिनका संलयन हो सकता है उन्हीं को अंदर जाने देती हैं, बाकी वहीं रहता है। ये छांटने का, चौकीदारी का काम करते हैं। तीसरे शबर, ये विशेष बल और गति संपन्न होकर संधि भाग में ये भी वहीं रहती हैं, विद्यमान विभिन्न संलयनी परमाणुओं के चारों ओर चक्कर लगाती हुई उन्हें बल संपन्न करके केंद्रीय भाग की ओर प्रवाहित करने में भूमिका निभाती है। पुंड्र ने जिनको तोड़ा और संलयनी बनाया, जिनका संलयन हो जाएगा ऐसे आयनों में परिवर्तित किया, अथवा जो ऐसे आयनों में परिवर्तित थे लेकिन वो केंद्रीय भाग की संधि तक आए, उनके चारों ओर शबर नाम की रश्मियाँ चारों ओर एक फील्ड बनाती हैं, उनको कवर करती हैं, जिससे उनका बल बढ़ जाता है, उनकी एनर्जी ऊर्जा बढ़ जाती है। उस ऊर्जा को लेकर के वो संधि भाग से वापस अंदर क्रॉस करा के केंद्रीय भाग में भेज देती हैं जहाँ उनका संलयन होता है। चौथा नाम है पुलिंद। ये केंद्रीय भागों में व्यापक रूप से विद्यमान रहकर बाहरी भाग से आने वाले परमाणुओं को केंद्रीय भाग के पास संचित करते हैं। ये क्या करते हैं कि जब शबर ने उसको अंदर की तरफ भेजा संधि भाग की एक बाहरी सीमा एक अंदर सीमा है, तो ये पुलिंद क्या करती है? उन परमाणुओं को, उन आयंस को, उन पार्टिकल्स को ले जा करके और सूर्य के जो न्यूक्लियस है उसके बाहरी जो परिधि है, बाहरी उसका सरफेस है, उस पर जाके इसको चिपका देती है, वहाँ तक इसको ले जाती है। और एक नाम है मूतिबा। ये क्या है? ये केंद्रीय भाग में संलयनी परमाणु जो आते हैं या वहाँ जो और रश्मियाँ काम कर रही हैं उनको आधार पर बेस प्रदान करती हैं। ये भी कहाँ रहेंगे? ये भी संधि भाग के बाहरी भाग, सूर्य के केंद्रीय भाग के बाहरी सीमा में रहेंगे। ये उन्हें उचित बल और वेग प्रदान करके संलयनी रूप प्रदान करते हैं। अर्थात नाभिकीय संलयन में इन 5 रश्मियों की बड़ी भूमिका है। मधु, छंदा, ऋषभ, रेणु और अष्टक ये तो रहती है केंद्रीय भाग में, और ये इनको 5 को निकाल देते हैं विश्वामित्र रश्मियाँ, ये रहती हैं उनके केंद्रीय भाग की बाहरी परिधि। जैसे हम लोग यहाँ काम करेंगे और 5 चौकीदार बिठा दिए कि तुम लोग ध्यान रखो कौन अंदर आता है कौन नहीं आता, अर्थात कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता, ये इनका काम है। ये सूर्य के नाभिकीय संलयन, सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रारंभ होने का इतिहास है, नित्य इतिहास, कभी बदलता नहीं है। इसको ये है कहानी। क्या कहानी? स्टोरी किसकी? सूर्य के बनने की स्टोरी, सूर्य के बनने की हिस्ट्री। उसको हमने कहा मानव में ले गए। इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ कि इतिहास मानने वाले
वेदों के नाम पर वेदों पर जो आक्रमण हो रहा है, क्या आप उनका उत्तर देने में समर्थ हैं? मैं ये नहीं कहता कि उनका उत्तर देने के लिए ही मैंने सब किया, उनका उत्तर देने के लिए नहीं, मेरा तो यथार्थ सामने लाने का है। इतिहास मानने से बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी, ऐसा नहीं कि बुराई आ जाएंगी। कोई कहेगा बुरा ठीक है, नरवली होती होगी, उसको स्वीकार करना, परंतु प्रश्न उठता है कि ब्राह्मण ग्रंथ में इतिहास है तो वेद में भी इतिहास होगा। यहाँ नरबली पशु बलि है तो वहाँ भी होगी, लेकिन कोई कहेगा कि हाँ वहाँ भी है, आर्य समाज नहीं कहेगा, दूसरे कह देंगे। उनसे मैं अपील करता हूँ कि वो इस एपिसोड में नहीं बता सकता मैं क्यों वेद में ऐसा संभव नहीं है, फिर कभी बताऊँगा। लेकिन आप उस वेद पर कलंक मत लगाइए जो वेद परमात्मा की वाणी है, जो वेद मनुष्य मात्र के लिए है, जो वेद जीव मात्र की भलाई के लिए है, जो वेद कहता है किसी की हिंसा मत करो, पशुन पाही, पशुओं की रक्षा करो, दुपायों की रक्षा करो, चौपायों की रक्षा करो, सब प्राणियों की रक्षा करो, सबको मित्र की दृष्टि से देखो। वो वेद ये बलि का विधान नहीं करते, वो वेद हिंसा का विधान नहीं करते। आए हम वेद पर लग रहे कलंक को मिटाने का बीड़ा उठाएं, और उसके मेरा उद्देश्य केवल उस कलंक को मिटाना नहीं है, मेरा उद्देश्य वह विज्ञान देना है जो आधुनिक विज्ञान नहीं जानता। मैंने जो आपको ये बात केवल बहुत संक्षेप में बताई, जब आप वेद विज्ञान आलोक पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उसके अंदर क्या क्या हो रहा है। और जो संक्षेप में भी बताई है, अगर आप में से कोई सोलर साइंस का व्यक्ति हो, कोई साइंटिस्ट हो, वो मुझे बताए कि क्या इस प्रकार की क्रियाओं को वर्तमान सोलर फिजिक्स वाला जानता है क्या, ये सोचे। वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए चर्चा नहीं करूंगा, पर इसी पर सोचिए कि आपको ये संक्षेप, ये कहानी, ये साइंस कहानी में कह रहा हूँ, सूर्य के बनने की कहानी, कोई राजा रानी की कहानी नहीं कह रहा। इस कहानी से क्या आपको सोलर फिजिक्स पढ़ने में कुछ सहयोग मिल सकता है, प्लाज्मा फिजिक्स पढ़ने में, एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ने में, तो आप अवश्य वेद विज्ञान आलोक को गहराई से पढ़ें। और जिनको अब भी मानना है इतिहास है तो माने, मेरी कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, दुख और दुर्भाग्य अवश्य है कि बुद्धि वाले लोग भी अगर ऐसा कहेंगे तो बुद्धिहीनों को कौन समझाएगा। वेद के मानने वाले, वेद के गौरव को बढ़ाने की बात करने वाले ऐसा कहेंगे तो वेद को मिटाने का व्रत लेने वाले अगर कुछ कहेंगे तो उनको कौन समझाएगा, उनको कौन दोषी मानेगा। आए हम इस पाप से बचें। असतो मा सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर चलें। तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये अंधकार है। वेद में इतिहास, ब्राह्मण ग्रंथों में इतिहास अंधकार है, इसलिए तमसो मा ज्योतिर्गमय, इस अंधकार से ज्योति की ओर चलें, प्रकाश की ओर चलें, विज्ञान की ओर चलें। मृत्यु और अमृतम गमय, यही मृत्यु है। अज्ञानता, अंधकार, असत्य मृत्यु है। इसे अमरता की ओर चलें, क्योंकि सत्य ही अमृत है, विज्ञान ही अमृत है, विज्ञान ही नित्य है, मानव इतिहास नित्य नहीं है। ईश्वर हम सबको शक्ति दे, सद्बुद्धि दे, निष्पक्षता से, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त करे, अहंकार आदि, दम्भ आदि दोषों से, हठ आदि दुराग्रहों से मुक्त, हठ आदि दुराग्रह आदि से मुक्त करे, और सब हम मिलकर वेद को बचाएं, मानवता को बचाएं, और इस दृढ़ निश्चय पर पहुंच जाएं कि ब्राह्मण ग्रंथ विज्ञान के ग्रंथ हैं, किसी नित्य इतिहास के ग्रंथ नहीं है। ओम शम।